मोहब्बत की शादी में मोहब्बत ख़त्म हो गई और मोहब्बत ख़त्म होने के बाद शादी भी ख़त्म हो गई। मगर इसी दौरान मैं अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी मोहब्बत की शादी में मोहब्बत ख़त्म हो गई और मोहब्बत ख़त्म होने के बाद शादी भी ख़त्म हो गई। मगर इसी दौरान मैं अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी मोहब्बत की शादी करने पर मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली थी और मेरी माँ दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थी। इतना कुछ कुर्बान करके जिस इंसान को मैंने पाया था, आज मैं इसको भी खो बैठी थी। मेरी शादी 2 साल रही। इसी दौरान मुझे अल्लाह ने एक खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। अल्लाह की वो रहमत मेरे लिए जहमत साबित हुई और बेटी की पैदाइश का सुनते ही मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो गया और फिर अक्सर घर में झगड़ा रहने लगा था। अब मुझे रिश्तों की कदर होने लगी थी। अपने माँ बाप की याद भी आने लगी। मगर अफसोस कि अब वक्त गुजर चुका था। मुझे शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई। तलाक के बाद मेरे शौहर ने पलट कर भी मेरा तो क्या मेरी बेटी का भी हाल ना पूछा कि वो उसकी औलाद भी थी या नहीं। और घर में 10 दिन का भी राशन मौजूद ना था और ऊपर से घर भी किराए का था। जल्द मुझे जान के लाले पड़ गए और मैं काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी। मगर अफसोस कि मुझे कहीं काम भी ना मिला। लोग मेरे जिस्म और खूबसूरती के ही भूखे थे। भूख को भी कब तक बर्दाश्त किया जा सकता था। जब रात को भूख से मेरी बेटी के पेट में दर्द होने लगा और उसको खिलाने के लिए मेरे जिस्म में दूध का एक कतरा तक ना था, तो मजबूरन मैंने अपना जिस्म बेचने का फ़ैसला कर लिया। इसी वक्त मैं बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। किसी एक शैतान ने मुझे बाज़ार हुस्न तक पहुंचा दिया और जुस्मा हई के कोठे पर काम करने लगी। मेरे हालात का सुनकर इसको भी मुझ पर तरस आने लगा। वो सिर्फ मेरे डांस के पैसे से हिस्सा लेती थी और अपना जिस्म बेचकर मैं जो भी कमाती थी इसमें से कुछ भी ना लेती। और यकीन करें, इस पाकिस्तान में जिस्म खरीदने के लिए लोगों के पास इतना पैसा है कि आज लाहौर शहर में मेरा अपना घर है जो कि अब मेरी बेटी के पास है। और जब मेरा काम चल निकला तो सबसे पहले मैंने एक घर किराए पर ले लिया। इसमें एक मुलाजमा को रखा जो रात को मेरी बेटी का ख्याल रखती थी और सुबह फजर की अज़ानों के साथ ही मैं घर पहुंच जाती थी। बेटी के उठने से पहले इसके लिए नाश्ता बनाती थी, इसको तैयार करती और स्कूल भेज देती। लेकिन वो फिर भी मुझे मेरे नाम से ही बुलाती थी। जब मेरी बेटी मैट्रिक में थी तो इसको मुझ पर शक हुआ और उसने मुझसे मेरे काम के मुतालिक पूछा। मैंने अपने भाई से बात की, अपनी बेटी को बता दिया कि मैं मिल कर काम करती हूँ। बेटी की ज़िद पर भाई की बताई हुई मिल का विज़िट इसे करवा दिया। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत काबिल थी। इसने मैट्रिक में अव्वल पोजीशन हासिल की थी और स्कॉलरशिप में एक दाखिला मिला और एफएससी में पोजीशन होल्डर भी थी और स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। यूनिवर्सिटी में भी वो टॉप कर रही थी और इसी तरह हमारा ख़र्चा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से चल रहा था। आज वो एक बेहतरीन और मशहूर तरीन दिल की स्पेशलिस्ट है। मगर अफसोस कि इसलिए मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी, मगर अफसोस इसने इन सबको भुला दिया और आज मुझे एक तवाइफ कह के घर से निकाल दिया। ये तक भी ना सोचा कि मैंने तवाइफ कैसे और किस लिए बनी और क्यों बनी। मेरे लिए जो हो गया काफ़ी था। लेकिन यकीन करें, अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं भी खुदकुशी कर लेती। मैंने बेटी को मारना चाहा लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसकी जान ना ले सकी और आज सोचती हूँ कि काश उस वक्त इसकी जान ले लेती, वो मेरी माँ आज ठीक होती। मैं अपनी माँ को दिए गए दुख की सदा काट रही हूँ। अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी को कभी कोई सदा या आजमाइश ना दे, आमीन। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल बादशाह कहानी टीवी को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।